परिचय दिया जाता है कि आखिर ये ग्रंथ है किसका, इस ग्रंथ का प्रतिपादन किसने किया, जिसकी कथा हम सुनने के लिए जा रहे हैं वो है कैसे, उनका स्वरूप का वर्णन कैसे करें, उनसे परिचय कैसे कराया जाए। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने महाराज महात्मा का वर्णन किया है कि महात्मा के माध्यम से हम उस देवी को जाने, उन शक्ति को जाने कि आखिर वो माता का स्वरूप कैसे है, आखिर वो देवी है कौन। जिस प्रकार हमारे घर के सामने ये छोटे मोटे घास उगे हो ना, उसी को यदि काट रहा हो और उसी समय एक वैद्य जी आकर के कह दे कि अरे भैया तुम जिस घास को काट रहे हो तुम नहीं जानते इसकी कितनी महिमा है, जिस घास को तुम काट करके फेंक रहे हो ये बहुत कीमती जड़ी बूटी है, ये ना जाने हमारे शरीर से कितने प्रकार के रोगों को, दोष को दूर करने वाले। क्यों महाराज, जिस कूड़ा करकट को हम फेंकने जा रहे थे उसको हम संभाल के रखेंगे। पहले उसकी महिमा का ज्ञान नहीं था, पहले उसकी शक्ति की महाराज उसके बारे में हम परिचित नहीं थे, इसलिए उसे फेंकने जा रहे थे। लेकिन अब उसके बारे में हम जान चुके कि उसकी बहुत महिमा है, इसको खा लेंगे तो कभी हमें जीवन में मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार ग्रंथ को सुनने से पहले महाराज इसकी महिमा को बताया जाता है। जब तक ये तुच्छ जीव महाराज, जब तक ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य जब तक किसी की महिमा को महाराज जानेगा नहीं, जब तक इनका स्वार्थ इन्हें सुलभ नहीं होगा तब तक इसे ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए हमारे संत वर्णन करते हैं देवी का स्वरूप कैसा है, देवी का शक्ति का अर्थ क्या होता है। तो हमारे सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, ऐश्वर्य वचनम चचाह पराक्रमाय वचा तत्स्वरूपाय तयोर्दात्री सा शक्ति जो मां शक्ति को मानते हैं, भला वो व्यक्ति मेरे सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, हे सूत जी महाराज आप तो इतने वेदों को जानने वाले हैं, आप तो वेदों के सार मानो आप सार रस हैं, इतने वेदों के मर्मज्ञ हैं, किंतु आप हमें बताइए शक्ति का अर्थ क्या होता है, ये शक्ति प्रकट कहाँ से होती है, ये कथा आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तो मेरे सूत जी कहते हैं शक्ति का अर्थ, स का अर्थ होता है महाराज ऐश्वर्य, जिसके अंदर ऐश्वर्य छुपी हो महाराज, और वक्त का अर्थ होता है पराक्रम। तो मेरे सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषि शक्ति का अर्थ है जो सारे जगत की सृष्टि की महाराज ऐश्वर्य की पराक्रम को जो अपने अंदर धारण करके रखती है उसे शक्ति कहा जाता है। यही शक्ति का शाब्दिक अर्थ है, अथवा शक्ति का अर्थ जो महाराज तीन गुणों से मिल करके बना हो, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि रजुगुण जिसके अंदर विद्यमान रहता है उसे शक्ति कहा जाता है। अथवा शक्ति रूपेण दानेन इति शक्ति ही, जिसके अंदर महाराज केवल और केवल महाराज ऐश्वर्य छुपा हुआ है उसे शक्ति कहा जाता है। अच्छा, तो शक्ति का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? ये शक्ति
ऐसी शक्ति महाराज जिसके बारे में ब्रह्मा विष्णु महेश भी निरंतर गान करते रहते हैं, इन शक्ति का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? तो श्रुति जी कहते हैं, प्रकृष्टो वाक्रह मेधा कृतोतेष्टितुना मातृतेन कृपारूपा देवीना सूरयेश्वर। ये वही देवी है। एक बार की बात है, जब एक बड़े दैत्य महाराज महिषासुर नाम का जो दैत्य था वो मर नहीं रहा था। मेरी देवता मेरे बड़े बड़े विमलात्मा महाराज बड़े बड़े जप किए तब किए यज्ञ किए, किंतु फिर भी वो मरने से रहा महाराज, वो मरने वाला नहीं था। मेरे भगवान विष्णु उसके मारने के लिए महाराज अनेक प्रयत्न किए किंतु मर नहीं रहा था। तो सारी देवी देवतागण महाराज एक साथ एकत्रित होकर के आज परामर्श लेकर के आज निष्कर्ष निकालते हैं, आज मेरे भगवान विष्णु जी के शरीर से महाराज एक ज्योति प्रकट हुई, भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई और मेरे शंकर जी के शरीर से महाराज एक ज्योति प्रकट हुई। वही तीनों ज्योति मिला करके आज माँ दुर्गा माँ शक्ति का रूप धारण करके प्रकट होती है, जिसके महाराज माध्यम से महिषासुर का वध होता है। एक बार की बात है, मेरे सूत जी महाराज जब महाराज नैमिषारण्य पावन क्षेत्र में विहार कर रहे थे, तो आज 88,000 शौनकादिक ऋषि मेरे सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, हे सूत जी महाराज, आप हमें निरंतर इतने पुराण सुनाए, इतने ग्रंथ सुनाए, किंतु हम अब आपके मुखारविंद से उस कथा का रसास्वादन करना चाहते हैं जिससे केवल हमें भक्ति मार्ग ही हमारे लिए प्रशस्त ना हो, केवल भक्ति ही नहीं महाराज, ऐसी कथा का हमें रसास्वादन कराइए जिसको सुनने से हमारे अंदर की जो आपके लिए प्रेम की परिकाष्ठा है वो पुष्ट हो जाए, शक्ति अपने आप विद्यमान हो जाए, ऐसी कथा का आप हमें रसास्वादन कराइए। और सूत जी महाराज आते हैं, शौनकादिक ऋषि आज मेरे सूत जी महाराज को सुंदर व्यासपीठ पर आज बिठा करके आज प्रश्न पूछते हैं और उसी प्रश्न का प्रत्युत्तर आज मेरे सूत जी महाराज देना प्रारंभ करते हैं। तब